900 करोड़ की संपत्ति नगर निगम ने कराई कब्जा मुक्त, अभियान चलाकर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम ने पिछले 6 महीने में 900 करोड़ की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराकर सुर्खियों में आ गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भू माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए चलाए गए इस अभियान में अब तक मुरादाबाद में नगर निगम ने 17 संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया है। इनमें कई भवन और भूमि शामिल हैं, जहां लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा था। नगर निगम ने इस संपत्ति को वापस लेने के लिए वहां पर विकास कार्यों का खाका भी खींचना शुरू कर दिया है। सरकारी जमीनों पर लंबे वक्त से कब्जा करके बैठे लोगों पर नगर निगम की कार्रवाई अभी भी जारी है। नगर निगम की ओर से जून के महीने से संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया जाने का अभियान शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक नगर निगम के द्वारा 899.25 करोड़ रुपए की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। इस संपत्ति नगर निगम में अपना कब्जा भी कर लिया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया है कि अब इन कब्जा मुक्त सरकारी जमीनों का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए होने जा रहा है। निगम ने इस अभियान की शुरुआत सिविल लाइंस कंपनी बाग स्थित लगभग 8 करोड़ रुपए के बने भवन को कब्जा मुक्त कराने के साथ की थी। लगभग 400 वर्ग मीटर के इस भवन का आवंटन शहर के पहले मेयर हुमायूं कदीर के नाम पर था। आवंटन की सीमा खत्म होने के बाद यहाँ पर कब्जा था, जिसे नगर निगम ने वापस लेने की कार्रवाई की थी। इसके बाद इसी क्रम में बड़ी कार्रवाई करते हुए टाइटस स्कूल परिसर की जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराया था। 6.39 एकड़ की इस जमीन की कीमत 382 करोड़ रुपए के करीब आकी गई है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बातचीत के दौरान कहा कि सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की गई थी। अब तक 899 करोड़ रुपए की संपत्ति को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। अभी भी कई चिन्हित संपत्ति है जिन्हें कब्जा मुक्त कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 300 करोड़ की संपत्ति को अभी कब्जा मुक्त कराया जाना बाकी है। नगर आयुक्त ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई संपत्ति पर बारात घर, कम्युनिटी सेंटर, उपवन, इंडोर स्टेडियम आदि बनाए जाने की योजना है। अभियान चलाकर लगातार जो संपत्तियां हैं उनको कब्जा मुक्त कराया गया है। किस तरह से अब तक की कार्रवाई रही है और कितनी संपत्ति को अब तक कब्जा मुक्त करा ली जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में जो भी सुसंगत शासनादेश है उसके तहत नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 7-8 माह में एक विशेष अभियान चला के जो भी जमीन पे कब्जे थे या जो आवासीय भवनों पे अवैध कब्जे थे उनको खाली कराया गया है। इस क्रम में जो कुछ प्रमुख हमारी संपत्तियां हैं, जैसे टाइटस स्कूल, कटघर थाने के बगल की जो जमीन थी, या मुरादाबाद नगर निगम के जो पहले मेयर हुमायूं कदीर थे उनके द्वारा जो आवास लिया गया था और वो अब तक खाली नहीं किया गया था, ये सब खाली कराए गए हैं। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और इस संबंध में बहुत स्पष्ट हमने कर रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव या किसी भी प्रकार की कोई पैरवी हम इसमें विचार नहीं कर रहे हैं। और लगातार जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी प्रकार की जो है कब्जा या अतिक्रमण की नीति सरकारी जमीन, सरकारी भवनों पर नहीं चलने दी जाएगी। उसी के तहत करीब 899 करोड़ की कुल संपत्ति जिसका आकलन किया गया है वो अब तक कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है और आगामी 1-2 माह में करीब 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति और भी हम कब्जा मुक्त कराने जा रहे हैं। तो इन संपत्ति को किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाएगा, किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? इस संबंध में ये अवगत कराना है कि शासन स्तर पर नगर विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री नगरोदय योजना एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं की DPR मांगी गई है। इस संबंध में जैसे हमने अभी BPCL की जो जमीन खाली कराई थी उस पर इंडोर स्टेडियम, टाइटस स्कूल पर कन्वेंशन सेंटर, मैरिज हॉल, कटघर थाने के बगल की जमीन पर हम PPP मॉडल पर मुरादाबाद वासियों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग और मैरिज हॉल बना रहे हैं। इसी तरीके से जो भी जन उपयोगी चीजें जो मुरादाबाद में अब तक डिमांड होती रही है और नहीं उपलब्ध हो सकी हैं, उसको नगर निगम मुरादाबाद इन्हीं सरकारी संपत्तियों को दोबारा से प्रयोग में लाके और इन सभी परियोजनाओं को इन पर निर्माण कर रहा है। और अगले 6 से 7 महीने में आप देखेंगे कि मैरिज हॉल, कन्वेंशन सेंटर, मल्टी लेवल पार्किंग, इंडोर स्टेडियम, जो कि बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई मुझे यहाँ आने के बाद, ये सारी चीजें हम मुरादाबाद नगरवासियों को सौगात देंगे।